तो भगवान बोले अरे मैया अब तू कहे तो मैं नेक्स्ट है जाऊं। और भगवान कैसे हो गए, नेक्स्ट से हो गए, भगवान छोटे से बन गए। भगवान बोले मैया तुम होते कहे मैं नेक्स्ट है गया हो मैया, अब तो ठीक है ना। देवी की मैया ने कहा लाला तू नेक्स्ट तो हो गया हो, पर 4-4 हाथ हो गए, अब 2 हाथ कर लियो। तो भगवान ने 2 हाथ कर लिए। कहा मैया अब ठीक है? बोले अभी भी ठीक नहीं है। बोले मैया अब क्या रह गयो है? कहा तन पर तुम्हारे कपड़े हैं और जो बालक जन्म लेवे करे बाके तन पे एको वस्त्र ना हो गए। तो भगवान कैसे हो गए? निर्वस्त्र। कहा मैया अब तो सब हो गए मन की। बोले अभी एक काम तो रह गया है। बोले क्या रह गया मैया? बोले रोना पड़ेगा। बोले रोना पड़ेगा? बोले जो संसार में आता है उसे रोना पड़ता है, तो आपको भी रोना पड़ेगा। तो भगवान ने रोना प्रारंभ किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज सुंदर स्वरूप में भगवान शास्त्रों में बड़ा अद्भुत वर्णन आया है। तमद्भुतम बालक मम भुजे क्षण चतुर्भुजम संख्य गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मीं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरम सान्द्रपयोधसौभगम्। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक बालक है, उसके नेत्र कैसे हैं? भगवान के कमल की तरह नेत्र हैं भगवान के। बड़ा अद्भुत बालक है महाराज। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। बरसा काली मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। घुंघराले बाल हैं, सूर्य की किरणों की तरह भगवान का चेहरा चमक रहा है। सुंदर कांति महाराज अपनी ओर खींचती है भगवान की कांति। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही महाराज, करधनी। बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे हैं। अनोखी छटा है भगवान की। तुरंत वासुदेव महाराज की बेड़ियां खुल गई, क्योंकि जो भगवान को पकड़ता है वो माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान को लिटाया पात्र में और लेकर जैसे बाहर निकले, पक्षी गाने लगे, चहचहाने लगे। मेघ रिमझिम फहार करने लगे। मंद मंद पवन चलने लगी कि भगवान को कष्ट ना हो। हवन कुंडों की जो अग्नि शीतल हो गई थी वो अपने आप जल उठी महाराज। सब स्वागत कर रहे हैं भगवान से। जिसके पास जो था वो सेवा कर रहा था भगवान की। इसलिए जन्म में कहा जाता है कि जो आपसे बने भगवान के लिए अपनी तरफ से सेवा। भगवान ने सब वर्ण को सेवा दी है। विश्वकर्मा को काय की सेवा दी है? लकड़ी की सेवा कि तुम मेरे लिए पलना बनाओ। शूद्र को सेवा दी है तुम मेरे लिए मंदिर बनाओ। ब्राह्मण को सेवा दी है तुम मेरे लिए मंत्र बोलो। क्षत्रिय के लिए सेवा दी है तुम पैसे खर्च करो। और पहले के समय में सबसे ज्यादा कार्य क्षत्रिय करते थे महाराज। पूजा पाठ के यज्ञ पूजा पाठ जितने होते हैं क्षत्रिय करते थे। यदुवंशियों से सेवा ली जाती थी काहे की? दूध दही घी की। हर समाज से महाराज सेवा होती थी। और भगवान के कार आना, पहले सबका बड़ा प्रेम भाव था एक दूसरे में। अब जब से नौकरी चल गए हैं, पद चल गए हैं, तो हर आदमी ये चाहता है कि हम बड़े बन जाएं, हम बड़े बन जाएं, हम बड़े बन जाएं। पर दुनिया में कोई बड़ा नहीं है। बड़े तो भगवान ही है। एक को हम तो लाश थी। दुंदुभियां बजने लगी महाराज। ऐसे सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बजने लगे।
मनस्यासन प्रसन्नानि साधुना सुरद्रुहा जायमाने जने तस्मै दुर्दुन्दुभयो। रखे हुए वाद्य यंत्र अपने आप बजने लगे महाराज, कोई बजाने वाला नहीं, अपने आप वाद्य यंत्र बजने लगे भगवान के स्वागत सम्मान में। देवी देवता रात्रि 12 बजे फूलों की वर्षा कर रहे हैं भगवान के ऊपर, खड़े हुए हाथ जोड़ रहे हैं। चारों तरफ महाराज आनंद ही आनंद बरस रहा है। वसुदेव महाराज ने भगवान की 10 श्लोक की स्तुति गाई है। विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषा प्रकृति परा केवलानो भवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धिदृक्। वसुदेव महाराज समझ गए, हे भगवान, आपने मुझ पर कितनी कृपा की कि आपने मुझे पिता के रूप में स्वीकार किया। भगवान कहते हैं कि तुम्हें हमसे जो संबंध बनाना है बना लो, पर हमसे जुड़ जाओ। तुम्हें हमसे दुश्मनी करनी है, बोले वो भी तैयार है। भाव को भाव अनख आलस, चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से। संबंध बनाना है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, पर हमसे नाता जोड़ लो। पर भगवान ऐसे हैं जैसे करंट होता है, चाहे कोई धोखे से छुप जाए, जैसे कहीं कट हो, आप कपड़े डाल रहे हो, छुप जाए तो लग जाता है कि नहीं, और जानबूझ के भी छू लो तो भी करंट लग जाता है। वसुदेव महाराज ने सुंदर स्तुति गाई। 10 श्लोकों में देवकी ने 8 श्लोकों में स्तुति की भगवान की। यदि आप अपने घर में पूजा कर रहे हो तो अपने आप को साधारण नहीं समझना, यही समझना कि ठाकुर जी ने हम पर कृपा की है, इसलिए ठाकुर जी की हम सेवा कर रहे हैं। यदि तुम मंदिर भी चले गए तो समझ लेना कि भगवान ने आज हम पर कृपा कर दी कि आज हम मंदिर में खड़े हैं। यदि आप कथा सुन रहे हैं तो समझ लेना कि भगवान ने हम पर कृपा की कि उस कथा में हमें बुला लिया, वरना हम कहाँ पड़े हुए थे। भगवान की कहीं भी कोई सेवा मिल जाए तो समझ लेना कि भगवान तुम पर खुश हैं, इसलिए अपनी सेवा तुम्हें करने के लिए दे रहे हैं। भगवान को लेकर के आते महाराज गोकुल में। रास्ते में यमुना जी को पता चला कि मेरे पतिदेव, यमुना जी किसकी बेटी हैं? है सूर की, और बहन 2 भाई हैं, एक यमराज और दूसरे शनिदेव। तो यमुना जी का यदि एक बार नाम लेना, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। यमराज की यातनाओं से बच जाएगा, क्योंकि वरदान दिया था यमुना जी ने। अब समय उतना नहीं है, वरना दीपावली के बाद जो 2 जाती है जिसे कहा जाता है यम द्वितीया, इसकी भी बड़ी कथा है। आप लोग तो ऐसे टीका कर देते हो भैया का, लेकिन बहनों को भी पता नहीं कि दूध का टीका क्यों किया गया। बोले गोविंद भगवान की। हमारी घड़ी फास्ट चल रही है कि 4 बजे का? बोले गोविंद भगवान की। इधर महाराज भगवान को लिटाते हैं। यमराज जी ने स्वागत किया, गोकुल में भगवान को छोड़ा और योग माया को लेकर के वसुदेव महाराज पहुंचे हैं। इधर कंस इंतजार कर रहा था कि देवकी के कब अष्टम संतान वो हमसे मार रहा है। जब उसे पता चला कि अष्टम संतान पुत्र नहीं पुत्री हुई है, बोले आकाशवाणी में झूठ बोलती है,
बोले वो नारायण है, वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। उसने मोहिनी रूप धारण कर लिया था। कन्या को छीना, देवी की रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, भैया ये तो कन्या है, इसे छोड़ दो, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है, तुम इसके मामा हो। मामा का अर्थ होता है जो दो माँ के बराबर प्यार दे, वो है मामा। पर कंस जैसा मामा ना हो भगवान किसी का, तो जो अपने भांजे को ही मार डाले, भांजी को ही मार डाले। बोले गोविंद भगवान की। छीन लिया महाराज। एक रात्रि की कन्या हाथ से छीना, देवी की रोती रही, आंखों से झरझर आंसू, हाथ पांव में इतनी बेड़ियां बजनी बंधी हुई थी लोहे की कि चल नहीं पाते थे, जहां बैठे तो बैठे। धन्य है देवी की मैया, 8 बालक हुए पर एक भी हाथ में नहीं आया। कितना 9 महीने का कष्ट होता है, ये मां समझती है। कंस ने जाकर उस कन्या के पांव पकड़े और पत्थर पर जैसे मारना चाहे, इतना दुष्ट था महाराज कंस, निर्दयी। कन्या छूटी महाराज हाथ से, आकाश में अष्टभुजा में परिणत हो गई। बोले जगदम्बा महारानी की। जोर जोर से हंसने लगी। अरे कंस, तू मुझे मारना चाह रहा है, तू मुझे मारेगा? अरे तुझे मारने वाले ने ब्रज मंडल में जन्म ले लिया है। किम मया हत्या मंदा जाता कलु तवांस कृत, यत्र का पूर्व सत्तुरमा हिंदी कृपणात्। हे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? और तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तुम व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या मत। और योग माया अंतर ध्यान होकर के विंध्यवासिनी के रूप में विराजमान। बोले जगदम्बा महारानी की। अब कंस यहाँ पर आता है। कंस को महाराज पता चला कि ब्रजमंडल में जन्म लिया है मेरे काल ने। तस्याम रात्राम व्यतीतायाम कंसाहूय मंत्रिणः। बोले मेरे काल ने जन्म ले लिया है। पूरी रात नींद नहीं आई महाराज कंस को। तुरंत सभा बुलाई। सभा में चाणूर, मुष्टिक, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, धैनकासुर सबको बुलाया। बोले क्या करना चाहिए? बोले एक काम करो महाराज, एवं चैत्य भोजिंदा परग्राम ब्रजादसु, अहिर बस्तियों में जाकर के निर्दशास निर्दशाश्च हनिष्यामोद वैश्यसु, एक एक महीने के जितने बालक हैं, एक दिन से लेकर के 1 महीने तक के सभी बालकों को हम मार डालते हैं। इतना दुष्ट था महाराज, निर्दयी। बोले जाओ मार डालो। अब कितने बालकों की निर्मम हत्या हुई होगी जब भगवान का जन्म हुआ उस समय। माताएं रोती नहीं, बिलखती रही। कहते हैं जो भक्त का अनादर करता है, संत का अनादर करता है महाराज, उसकी 4 चीजें नष्ट हो जाती हैं। आयु श्रेयम यशो धर्मा लोका नाश सेवता, हंति श्रेयांश सर्वाणी पंचो महदति क्रमः। सुखदेव महाराज परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, गौ का अनादर करते हैं, ब्राह्मण का अनादर करते हैं, वृद्ध का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, उनकी आयु कम हो जाती है। पहली चीज क्या हो जाती है? आयु कम। आज हर घर में महाराज 100 में से 10 घर में माता पिता सुखी हैं, 90 घर में माता पिता दुखी हैं संतान। आयु क्षीण होती है, लक्ष्मी की हानि होती है महाराज, उसका नाम मिट जाता है।
उसके धर्म नष्ट हो जाते हैं, लोक परलोक उसका नष्ट हो जाता है महाराज। और जितने भी उसके कल्याण के साधन हैं भगवान सब छीन लेते हैं। इसलिए इन लोगों का कभी अनादर व अपमान नहीं करना चाहिए। कंस ने यही किया महाराज। बोले गोविंद भगवान की। अब महाराज आपको लेकर चलते हैं गोकुल में। गोकुल में नंद बाबा 4 बजे उठते थे। नंद बाबा कितने बजे उठ जाते थे? 4 बजे। और एक दिन नहीं, 12 महीने 4 बजे उठने वाला जीवन में कभी बीमार नहीं होगा। ब्रह्म बेला में उठने वाला कभी बीमार नहीं होता है। नंद बाबा उठे महाराज 3:30 बजे से 5 बजे तक मुहूर्त होता है, जिस मुहूर्त का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। आप हमें फोन लगा लेना 4:30 बजे, हम भजन करते मिलेंगे आपको। 4 बजे बिस्तर छोड़े, स्नान करे, भजन पे बैठ गए 6 बजे तक। सब सोते रहते हैं हमारे घर, हम भजन पे बैठे, क्योंकि इस समय बिल्कुल शांति रहती है बिल्कुल। और भजन करने का आनंद ही अलग होता है महाराज ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त नाम क्यों है? क्यों इस समय देवता धरती पर गंगा में स्नान करने आते हैं, सरयू जी में स्नान करने आते हैं, वृंदावन को प्रणाम करने आते हैं, अयोध्या को प्रणाम करने आते हैं महाराज। देवी देवता इस धरा पर आते हैं, पर चले जाते हैं। तो जो इस समय उठता है इन देवी देवताओं का उसे दर्शन होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है महाराज। नंद बाबा जा रहे थे तो यमुना स्नान करके बहुत सारे ब्राह्मण आ रहे थे। अब नंद बाबा ने विचार कियो कि आज प्रातः काल मुझको इतने सारे ब्राह्मणों का दर्शन हुआ है, और शास्त्र भी कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मण का दर्शन करो जिसके माथे पर तिलक हो, गले में कंठी हो, शिखा हो, यज्ञोपवीत पहनता हो और गायत्री का जाप करता हो, उसे ब्राह्मण कहा गया। जिसके पास ये 5 चीजें ना हो तो बिना तिलक के तो ब्राह्मण चांडाल के समान बताया जाता है महाराज। जैसे विवाहित स्त्री माथे पे बिंदी ना लगाए तो कैसी लगेगी, पांव में पायल ना पहने तो। ये श्रृंगार है ब्राह्मण के महाराज, ब्राह्मण कुल के श्रृंगार हैं। ब्राह्मण तब रहता है ब्राह्मण जब वह गायत्री का जाप करता है। और हिंदू की तो पहचान ही है महाराज टीका। सब धर्म की अपनी अपनी पहचान है, तो हिंदुओं की पहचान क्या है? टीका। बोले गोविंद भगवान की। नंद बाबा ने देखा आज तो कछु शुभ होएगा। जब मुंह को सुबह से इतने सारे ब्राह्मण को दर्शन है गयो। अरे नंद बाबा अति प्रसन्न है महाराज, 80 वर्ष के हैं नंद बाबा। सभी ब्राह्मणों को नंद बाबा ने प्रणाम कियो साष्टांग लेट करके। स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि तुम्हारी कोख में एक जीव पलता है, भगवान का उदर में, और आंचल से उसका पालन पोषण होता है दूध पी करके। इसलिए उदर वक्षस्थल धरती पर स्पर्श नहीं होना चाहिए स्त्री का महाराज। इसलिए हाथ जोड़ना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि स्त्री को सबको स्पर्श तक नहीं करना चाहिए, दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। आप भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। बोले गोविंद भगवान की। बनाइए। वाह बहुत सुंदर, दिखाओ सब। तो राधिका ने कन्हैया जी बना दिए।
बोले गोविंद भगवान की। बहुत सुंदर बेटा, इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बोले गोविंद भगवान की। नंद बाबा ने सब ब्राह्मणों को जब प्रणाम किया तो महाराज, ब्राह्मण एक ऐसा हितैषी है जो सबका भला सोचता है। एक पुलिस वाला क्या सोचेगा जानते हो? खूब लड़ाई हो, रिपोर्ट डरे, रिपोर्ट डरे तो पैसा मिले। एक डॉक्टर क्या सोचेगा? सब बीमार हो जाए। हम ये कह रहे कि 90 पैसे डॉक्टर तो यही कह रहा रोज अगरबत्ती लगा के पैसे कोरोना आ जाए। इतना पैसा कमाओ, डॉक्टर ने इतना पैसा कमाया कोरोना काल में महाराज। 2 रुपए की गोली 20 रुपया। और छियो नहीं आ, जैसे कुत्तन को फेंक के नहीं हो जाता, इंजेक्शन नहीं लगाए, बोले तुम तो इन मैजा जी दवाई खाओ। और धरती का भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर भी ऐसे हो गए थे। तो डॉक्टर अगरबत्ती लगा वही सोचेगा। मकान मालिक क्या सोचेगा? किस किराएदार का घर नहीं बन पावे जो किराए से रहे। किराने वाला ये सोचेगा कि इनके घर को सब सामान बढ़ा जाए। अब महाराज क्या सोचे? महाराज तो यही सोचेंगे कि हमारे यजमान सुखी रहें। और जब वे सुखी रहेंगे तब तो महाराज को बुलाएंगे, नहीं कौन बुलाएगा? बोले गोविंद भगवान की। नंद बाबा ने जब प्रणाम कियो तो सभी ब्राह्मणों के मुख से क्या निकला? पुत्रवान भव। हे नंद बाबा, आपको शीघ्र पुत्र की प्राप्ति हो। नंद बाबा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, आप सभी ने मुझ को आशीर्वाद दे दियो है, अब ने कछु ऐसा कर ले कि जल्दी है जाए। ब्राह्मण बोले, बाबा कछु ना करने और चकाचक घुटवाए दो। बोले चकाचक का हो गए? बोले ब्राह्मण खुश 2 चीजों में होता है, एक तो बढ़िया दक्षिणा मिल जाए और एक बढ़िया मीठा मिल जाए। नंद बाबा बोले, हे ब्राह्मण देवता, मैंने थोड़ी मना की है, खूब धन दिया ब्राह्मणों को। बोले महाराज जाप करो जी में जल्दी है जाए। ब्राह्मण लोग ने क्या खरीदे? लड़ुआ। बोले लड़ुआ ले लो, लाला दे दो, खा जा। हम ब्राह्मण को भोजन कराते, हमने ब्राह्मण को नहीं कराया, हमने भगवान को कराया। श्राद्ध में ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराते नहीं महाराज। ब्राह्मण के उदर में तुम्हारे पूर्वज बैठ के भोजन करते हैं, ब्राह्मण नहीं कर रहा है, पूर्वज। ब्राह्मण को भोजन कराया, देवताओं को भोजन प्राप्त हो गया। जिसके निमित्त हम ब्राह्मण को घर बुलाते हैं उसके पास वो चीज हो जाती है। क्योंकि ब्राह्मण कौन है महाराज? देवाधीनम जगत सर्वा। देवाधीनम जगत सर्वा, ये सारा संसार किसके अधीन है? भगवान की। भगवान की इच्छा से हवा चलती है, भगवान की इच्छा से सूर्योदय होता है, भगवान की इच्छा से अस्त होता है, भगवान की इच्छा से पानी बरसता है। ये सारा संसार भगवान की इच्छा से चलता है। वो भगवान किसके अधीन है? मंत्राधीनश्च देवता। देवता मंत्र के आधीन। जब गणेश जी का मंत्र बोला जाएगा तब गणेश जी आएंगे, जब शिव जी का मंत्र बोला जाएगा तो शिव जी आएंगे। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मा ब्राह्मण देवता। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के। इसलिए बंधो प्रथम महीश्वर शरणा। इस पृथ्वी के भगवान भी कहे गए हैं ब्राह्मण, इसलिए जीवन में कभी ब्राह्मण का अनादर नहीं करना चाहिए। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जो इन 4 का अपमान करेगा ऑटोमेटिक उसका पतन अपने आप हो जाएगा महाराज। नंद बाबा थाई पर बैठ गए महाराज। ऐसी कृपा हुई ठाकुर जी की कि नंद बाबा के यहाँ पर लाला को जन्म है गया। आज यशोदा मैया सो रही हैं, नंदा सुनंदा ने देखो
कि अभी तक तो भाभी जागे ही ना है। घरों का मैं झांक के देखो तो नंद को लाला देखो, बोले नंद के लाला की। महाराज नंद बाबा को कछु नाय मिलो, जाकर के थाली बजाने लगे महाराज। कैसे? बिल्ला से। वो थाली बजा रहे, बिल्ला से आप ताली बजा दो। बोले वृंदावन के हरिलाल की। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। नंद बाबा के कुल का उजाला हुआ, नंद बाबा के कुल का उजाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ।